नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं वेडनेसडे के दिन निफ्टी कैसे कामकाज करेगा और उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की मार्केट के लिए मंगलवार को निफ्टी ने कैसे कामकाज किया और मंगलवार की मार्केट के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने कहा था हमने 2 लाइन की ड्रॉ की थी, ये रेजिस्टेंस की और ये सपोर्ट की। हमने कहा था हम अगर निफ्टी हमें सपोर्ट के आस-पास मिलेगा तो हम एक कॉल की पोज़ीशन के लिए जाएँगे। और ये रेजिस्टेंस के आसपास मिलेगा तो हम एक पुट की पोजीशन के लिए जाएँगे। देखिए अगर निफ्टी ओपन ही देखो आप देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ही निफ्टी ने सपोर्ट के नीचे ही बनाई। ये सपोर्ट लेवल जो हमने ड्रॉ किया था निफ्टी ने पहली ही कैंडल उसके नीचे गई तो हमारा कॉल लेने का कोई उसमें सेंस नहीं बनता था। ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती थी, जिसके टारगेट वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास होते थे और निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही कामकाज किया और निफ्टी ने वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास दिए। आप देखेंगे ये जो पॉइंट जो हमने सपोर्ट खींचा था जैसे ही उसने वापस निफ्टी उसके ऊपर आई तो उससे रेजिस्टेंस के आसपास वहाँ से हमारे टारगेट मिल गया। हमने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि अगर निफ्टी हमें यहीं अगर ओपनिंग 1 घंटे में हमें इसके आसपास मिलती है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे जिसके टारगेट इसके आसपास होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे प्रॉफिट बनाए होंगे और चलिए आइए बात करते हैं अब बुधवार के दिन निफ्टी कैसे कामकाज करेगी। देखिए, अभी जो रेजिस्टेंस है वो वही है और सपोर्ट भी वही है। अभी ये जो लेवल है कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी इसी के बीच में ट्रेड करनी चाहिए। आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन निफ्टी ने ये नीचे जाने के बाद ये फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद निफ्टी आके ऊपर ही क्लोज़ हुई। तो कल भी आशा करते हैं कि निफ्टी मोस्टली ये आपका नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा, इसी में निफ्टी ट्रेड करेगी। चलिए आइए बात करते हैं ट्रेड सेटअप की और हम देखते हैं कि कौन-सा सेटअप हमारे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होता है। देखिए जो निफ्टी क्लोज़ है 466 के आसपास है और लगभग टॉप के आसपास ही है। 4 आज का जो हाई है वो 490 के आसपास ही है और निफ्टी 466 के आसपास क्लोज़ हुई है। सर देखिए कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनाती है 10:30 तक कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल बनाती है, जो कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ हुई, इसके लो का ऐसा लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे, यानी कितने 592 का हमारा टारगेट होगा। ये हो गया पहली ट्रेड अगर फ्लैट खुल के निफ्टी ऊपर की तरफ निकलती है। देखिए अगर फ्लैट खुल के निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो ये वापस हमारा सपोर्ट का काम करेगा और इसके आसपास हमें मिलती है अगर, तो हम एक कॉल की पोजीशन बना के वापस हमारे जो टारगेट होंगे 490 के आसपास होंगे, वहाँ से 100 पॉइंट यानी नीचे से 100 यानी 400-500 के आसपास। तो ये हमारा एक ये होगा अगर निफ्टी हमें जितना सपोर्ट के नज़दीक मिलेगी, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे इससे और उसके टारगेट वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास होंगे। ये दोनों सिनेरियो हो गए फ्लैट कॉल के ऊपर और फ्लैट कॉल के नीचे की। देखिए अगर निफ्टी अगर हमें गैप अप खुलती है, तो फिर अगेन हम प्राइस एक्शन देखेंगे और अगर 10:30 तक अगर निफ्टी इसके नीचे नहीं क्लोज़ आती है, कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल 10:30 तक इसके नीचे आके क्लोज़ नहीं होती है, तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट हम वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास देखेंगे। तो ये हो गया गैप अप के केस में। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है, निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है, तो फिर हम अगेन प्राइस एक्शन देखेंगे। कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके 15 मिनट की कैंडल होती है, 10:30 तक क्लोज़ होती है, तो इमीडिएटली हम एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे जिसके टारगेट हमारे लगभग इसके आस-पास होंगे। जो आज का रेजिस्टेंस है 490 के आस-पास हमारे टारगेट होंगे वहाँ से 100 पॉइंट जहाँ से भी यहाँ से आप 100 पॉइंट पकड़ के चलें और तो हमारा टारगेट वहाँ से 100 पॉइंट हमको मिल जाएगा। देखिए कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोस्टली मार्केट ये इसी रेंज के बीच में होगा और थर्सडे के दिन बाद में निफ्टी वहाँ से मूवमेंट ये आइदर इसके ऊपर जाना होगा तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा नहीं तो ब्रेकडाउन देगा। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यही रेंज होनी चाहिए मार्केट की यही रेंज होनी चाहिए 300 से लेके 500 के बीच में यही रेंज होनी चाहिए। तो जितना हमें सपोर्ट के आसपास मिले सबसे बढ़िया मार्केट वही होगी, जितना हमें सपोर्ट के आसपास मिले हम एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे जिसके टारगेट लगभग अपर रेंज होंगे। तो ये कल अब आप बिल्कुल ट्रेड ऐसे ही लेना, अगर हमें रेजिस्टेंस के आसपास मिलती है तो वहाँ से हम एक पुट की पोजीशन बना के लगभग इसके आसपास देख सकते हैं और हमें कॉल सपोर्ट के आसपास मिलती है तो हमारे टारगेट लगभग अपर रेंज होंगे। तो कल ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यही रेंज में होनी चाहिए मार्केट और उसी के मुताबिक आप ट्रेड लीजिए अपर रेंज से लेकर लो रेंज के बीच में। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।